यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, यानी यू में से ए यूनियन बी कर लिया। तो यू यूनिवर्सल सेट में आपके पास जो दूसरा सेट था ए यूनियन बी से आया था, इन दोनों के जो सेम एलिमेंट्स थे उनको आपने यहाँ से जो है वो उनका डिफरेंस मालूम कर लिया और पहले के जो डिफरेंट एलिमेंट थे वो आपने लिख लिए। फिर इसी तरीके से इंटरसेक्शन मालूम किया, इंटरसेक्शन में आपने इंटरसेक्शन बी किया, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में जो सेम एलिमेंट थे वो लिख लिए। फिर आपने उनका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, यूनिवर्सल सेट में से आपके पास ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट थे उनको आपने सेम एलिमेंट को काटा और जो डिफरेंट एलिमेंट थे वो लिख लिए। फिर ए कॉम्प्लीमेंट जो है डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपने यहां से क्या किया बच्चों कि सबसे पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट में इसको सही कर लूं, अच्छा, फिर आपने क्या किया यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट जो है डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आपने जो है वो पीछे मैंने आपको करके दिखाया, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट भी आपको मालूम किया, आपने वो दोनों जो है कॉपी में लिखना है, पहले फाइंड आउट करना है। फिर आपने थर्ड स्टेप में ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर लिया। फिर इसी तरीके से ए डेल्टा बी पहले आपने मालूम किया, फिर उसके बाद उनका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यू में से ए डेल्टा बी को माइनस कर लिया। फिर नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास, वो क्या है बच्चों कि आपको कहा ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आप क्या करेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, ए में से बी के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो आपके पास सवाल है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है इफ u इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स, ठीक है, x का ताल्लुक इंटीजर से है और जो है कह रहा है x जो है वो -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी आपके पास सेट क्या आ जाएगा, सेट जो होंगे वो यूनिवर्सल सेट जो बनेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इन दोनों के नीचे आपके पास इक्वल टू वाली एक लाइन नहीं है, इसका मतलब है हमने इन दोनों को शामिल नहीं करना। फिर दूसरा सेट है P सच दैट B बिलोंग टू इवन नंबर्स, इवन नंबर्स हैं -4 और 6 के दरमियान में ये दोनों भी शामिल नहीं है, यानी -2 से लेकर जो है वो +4 तक। फिर उसके बाद Q सेट है, Q सच दैट Q बिलोंग टू प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स में आप कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो कौन सा सेट शामिल नहीं है, 6 से पीछे जो छोटे नंबर हैं कि 6 से जो है वो स्मॉलर देन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 6 बड़ा है जो कंडीशन बता रही है। तो आपने कहा वो जो सेट्स हैं वो कौन से हैं, 2 3 5। तो पहली कंडीशन है P माइनस Q, P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों जो है वो इक्वल है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, P माइनस Q किया, सेट्स को आपने लिख लिया, वहां से देख के आपने इनको जो है वो चेंज कर दिया, सही है, सेट बिल्डर फॉर्म से जो आपके पास जो हम सेट्स को जिसमें नंबर्स की फॉर्म में जैसे लिखते हैं, तो आपने यहाँ से सेट्स को लिख लिया -2 0 2 4, फिर 2 3 5, आपने जो सेम एलिमेंट थे उनको काटा, जो पहले के डिफरेंट एलिमेंट थे उनको लिख लिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड ली, अब देखते हैं कि ये प्रूफ उसके बराबर आता है कि नहीं आता। पहले आपने क्या मालूम कर लिया, Q का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से Q को माइनस कर दिया, Q का कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर आपने P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। फिर आपने यहाँ से क्या किया, Q माइनस P इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P का कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड ली, Q में से किसको माइनस किया, P को, जब आपने Q में से P को माइनस किया तो आपके पास 2 से 2 कट गया, जो पहले के डिफरेंट एलिमेंट्स थे वो लिख लिए। फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया, लेफ्ट हैंड साइड पर आपने क्या लिया, सबसे पहले आपने P डैश मालूम किया, यूनिवर्सल सेट में से P को माइनस किया, फिर आपके पास P का कॉम्प्लीमेंट आया, फिर इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन कर लिया, तो इंटरसेक्शन आपने जब किया तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर। नेक्स्ट आपने किया P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड ली,
P यूनियन Q, ठीक है, आपने इनका यूनियन कर लिया। जब आपने इनका यूनियन किया तो फिर उसके बाद आपने इनका कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। U में से, यूनिवर्सल सेट में से जो आपने यूनियन किया था इसको आपने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, पहले के डिफरेंट एलिमेंट लिख लिए। राइट हैंड साइड किया, अब आपने P कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, ये आपको फाइंड आउट करके दिखाया। Q कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, आपने यूनिवर्सल में से Q को माइनस किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट आपको मैंने जो टॉपिक था वो आपको मैंने जो 4 पार्ट था वो मैंने होमवर्क कर दिया कि P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट आप मालूम करें और उसके बाद आपने क्या करना है, जो है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 था, कह रहे हैं 2n such that n belong to नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर n की जगह पर नेचुरल नंबर की वैल्यू रखें, 1 रखें, फिर उसके बाद क्या रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। फिर ये कह रहे हैं 3n such that n belong to नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की जगह पर उसकी वैल्यू रखें, 1 रखेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी ये 3 का टेबल बन जाएगा। फिर 4 such that n such that n belong to नेचुरल नंबर, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, A इंटरसेक्शन B मालूम करें। A सेट क्या आ गया, 2 का टेबल 2 4 6 8, B सेट क्या आ गया 3 6 9। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो ये आपके पास 6 के मल्टीपल्स बन रहे थे, यानी 6 का टेबल बन रहा था, तो हमने इस फॉर्म में सेट को बंद कर दिया, 6n such that n belong to नेचुरल नंबर। फिर इसी तरीके से A यूनियन C किया, A यूनियन C जब हमने किया, A सेट क्या था 2 4 6 8, B सेट क्या था 4 6 8 12। जब इन दोनों का यूनियन कर लिया गया तो 2 4 6 8 आ रहा था, यानी 2 का टेबल रिपीट हो रहा था, तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या था, B इंटरसेक्शन C। फिर B इंटरसेक्शन किया तो आपके पास जो है क्या वैल्यू आ गई, तो ये जो आपके पास इंटरसेक्शन होने के बाद 12 के मल्टीपल्स बन रहे थे, तो यानी 12 का टेबल है ये। फिर हमने इस फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, 12 and such that n belong to नेचुरल नंबर्स। 17.3 पे बात कर लेते हैं और आपसे कहा गया वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एक सेट दिया हुआ है A B C D E, B सेट है A E I O U। अब आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूफ करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, यूनियन कर लिया। फिर आपने राइट हैंड साइड ली, B यूनियन A किया, तो आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो मैं इसको थोड़ा तेजी से समझाऊंगा ताकि आपका वक्त भी बचे, क्योंकि हमने पहले जो है वो पिछली एक्सरसाइज में बहुत डिस्कस किया यूनियन और इंटरसेक्शन को, आप प्रीवियस क्लासेस में भी इसको पढ़ कर आए हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन है। A इंटरसेक्शन B कर लिया आपने, B इंटरसेक्शन कर लिया, तो आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 का पार्ट 2 है और आपसे कहा गया कि x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स, और जो इंटीजर्स हैं वो -3 से 3 के दरमियान में है, यानी -2 से लेकर 2 तक। फिर कहा जा रहा है y सच दैट y बिलोंग टू इंटीजर्स एंड y, सही है, किसके बराबर है, इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 4 से छोटे छोटे हैं। तो आपने कहा कि वो नंबर कौन से होंगे, 2 और 4 होंगे। तो आपने इन दोनों का सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मालूम किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, P यूनियन Q कर लिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ से क्या करना है, Q यूनियन P कर लिया। तो P यूनियन Q, अगर Q यूनियन P के बराबर आ गया, ठीक है, तो आपने कहा कि भाई ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और बराबर आ भी रहा है, ये रहा आपका P यूनियन Q और वो है आपका Q यूनियन P। तो इसी तरीके से P इंटरसेक्शन Q, ठीक है, और Q इंटरसेक्शन P दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे थे। तो आपने कहा क्वेश्चन नंबर 1 आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो प्रूफ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। अब इसमें 3 सेट आ जाते हैं, तो हमने कहा कि पहले 2 सेट हैं A यूनियन B यूनियन C, फिर A यूनियन B यूनियन C। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, पहले आपने, अगर आप सेपरेटली करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, आप
आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो आप बी यूनियन सी मालूम करें, ठीक है, फिर उसमें से ए को आप फाइंड आउट कर लें। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम कर लिया। फिर हमने यहाँ से क्या किया, राइट हैंड साइड ली, ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी मालूम किया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो यूनियन वाले ऑपरेशंस के लिए लगाएं, बाहर लार्ज ब्रैकेट लगा ली। फिर इन दोनों का यूनियन मालूम करके लिख दिया। फिर इनका हमने क्या मालूम कर लिया, यूनियन सी। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही थी, राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये आसान से टॉपिक्स थे। मैंने इसकी जो है दो प्रॉपर्टीज़, ये फिर मैंने आपके लिए नीचे वाले जो सवाल हैं एक्सरसाइज में वो मैंने होमवर्क दे दिए, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसके मैं एक्सरसाइज से सवाल समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ये वेरीफाई करने को कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो पहला सेट है, आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ से क्या करना है कि जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन में ए यूनियन बी पहले मालूम कर, ए यूनियन जो है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में पहले आपने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लेना, फिर उसका यूनियन मालूम कर लेना। ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। राइट हैंड साइड के लिए ए यूनियन बी पहले मालूम कर लेना, फिर ए यूनियन सी मालूम कर लें, दोनों का इंटरसेक्शन कर लें। अब यहाँ पर सेट ए क्या कह रहे हैं, नेचुरल नंबर है, बी जो है वो आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और सी आपके पास क्या है, होल नंबर्स हैं। तो आपने यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। आप देखिएगा दोनों, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, फिर इसी तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अच्छा, एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, जो आपको प्रूफ करना है डी मॉर्गन्स लॉ। और आपसे कहा हुआ है कि इसकी दो कंडीशन है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, फिर ए